हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइजिंग सेंटर पर। मैं हूं मोहम्मद हुसैन अंसारी और मैं पढ़ा रहा हूं सिविल इंजीनियरिंग का मोस्ट वांटेड सब्जेक्ट, नाम है जिसका सॉइल मैकेनिक्स। ये सॉइल मैकेनिक्स का छठा लेक्चर है। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अथवा कई दिनों से देख रहे हैं लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सच मान लीजिए आप गुनाह कर रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जा करके अन्य वीडियो भी देख लीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो फिर आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, लेकिन पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगता है, कोई दिक्कत है कहीं पर तो अनलाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट कर दीजिए कि कहाँ पर दिक्कत है, ठीक है, ताकि उस चीज़ को हम इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। तो आज के लेक्चर में पढ़ाएंगे हम इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ठीक है ना। पिछले लेक्चर में हम क्या किए थे, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल पढ़ा रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, यानी ये चैप्टर का नाम है। पहला चैप्टर चल रहा है, ठीक है, पहला पढ़ाए थे फॉर्मेशन एंड ओरिजिन ऑफ सॉइल, दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ठीक है ना। तो पहले समझते हैं कि इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या है और इसका यूज क्या होता है, ठीक है। क्यों हम लोग पढ़ते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या केवल प्रॉपर्टी नहीं कह सकते थे, ठीक है ना। तो समझते हैं क्या होता है। चलिए देखिए जरा, ये हमारा कोई सॉइल मास है, ठीक है, बहुत सारा सॉइल है, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी से बहुत सारा सॉइल है। उसी में से हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा सॉइल ले रहे हैं। खेत में गए थे, अपने खेत से थोड़ी सी मिट्टी उठा करके लाए हैं, उसको सूक्ष्मदर्शी से देख रहे हैं। अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो ये सॉइल के पार्टिकल दिखेंगे। देखिए सॉइल के पार्टिकल नहीं है, सॉलिड है, ये सॉलिड है, ठीक है। उसके बाद क्या, जो सफेद सा पूरा दिख रहा है ये तो हवा भरा हुआ, मतलब ये वाइट्स हैं, ठीक है ना। इन वाइट्स में क्या है, कुछ जगह पानी भरा हुआ है। रेड वाले से जो बना रहे हैं ये पानी भरा हुआ, देखिए ठीक है, पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक है। तो आपको सॉइल में दिख रहा है, इधर एयर भरा है, इधर पानी भरा हुआ है, ठीक है। व्हाइट्स के अंदर पानी भी कुछ भरा हुआ है, ये सॉलिड है, ठीक है। अब इस सॉइल का हम लोग क्या करेंगे, लैब में ले जाएंगे। लैब में क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, बहुत सारे इस पर परीक्षण करेंगे। परीक्षण करने के बाद क्या होगा, कुछ रिजल्ट आएंगे, टेस्ट के बाद कुछ रिजल्ट आएगा और ये जो टेस्ट रिजल्ट निकलेगा, टेस्ट रिजल्ट के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इस सॉइल का क्लासिफिकेशन करेंगे और आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन मतलब इसको हम लोग पहचानेंगे और क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण करेंगे, बताएंगे कि ये सॉइल किस प्रकार का है, कौन सा सॉइल है, इसका नामकरण कर देंगे, ठीक है। तो जिस प्रॉपर्टी के कारण जितने भी टेस्ट करने के बाद हमारे पास क्वांटिटी आएगी, रिजल्ट आएगा, उन्हीं रिजल्ट को ही बोला जाता है इंडेक्स प्रॉपर्टी, ठीक है। इंडेक्स प्रॉपर्टी की बात करें तो लैब में इसका जो टेस्ट होता है वो हम लोग करते हैं वाटर कंटेंट का, वाटर कंटेंट का टेस्ट करते हैं, यानी वाटर कंटेंट जो है ये इसकी इंडेक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है। हम लोग प्लास्टिसिटी निकालेंगे, प्लास्टिसिटी का आप जांच करेंगे, परीक्षण करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो ये भी हमारा हो जाएगा इंडेक्स प्रॉपर्टी। तो जो भी प्रॉपर्टी आप लैब में टेस्ट द्वारा निकालेंगे उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग इंडेक्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्लास्टिसिटी निकाल सकते हैं, सेंसिटिविटी निकाल सकते हैं, ठीक, जो ट्रॉपी निकालते हैं, यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ सॉइल निकाल सकते हैं, ठीक है, गामा डी निकाल सकते हैं, डेंसिटी निकाल सकते हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग लैब में निकाल सकते हैं। इन्हीं रिजल्ट्स को ही बोला जाता है इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहला स्टार्ट करेंगे हम लोग वाटर कंटेंट से, ठीक है ना। तो वाटर कंटेंट का हम लोग लैब में किस तरीके से, लैब में अथवा फील्ड में जा करके किस तरीके से परीक्षण करके निकालेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है केवल वाटर कंटेंट से, उसके बाद प्लास्टिसिटी पढ़ेंगे, यहां से भी निकलेगा, सेंसिटिविटी पढ़ेंगे, ठीक, जो ट्रॉपी पढ़ेंगे, गामा पढ़ेंगे, डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये सारे के सारे हमारी इंडेक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है। इन्हीं के अनुसार जब ये रिजल्ट निकलेगा इसी के अनुसार इस सॉइल को हम लोग बोल देंगे कि किस प्रकार का सॉइल है, ठीक है। अगर इसमें प्लास्टिसिटी पाई जाती है, चिपकने की प्रॉपर्टी पाई जाती है तो कहेंगे ये प्लास्टिक सॉइल है अथवा इसमें क्ले की मात्रा ज्यादा है, ठीक है ना। लेकिन अगर प्लास्टिसिटी आपकी क्या आ जाए, जीरो आ जाए तो हम समझ
समझ जाएंगे ये क्ले नहीं, ये बालू है, ठीक है। बालू में चिपकने की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, उसमें प्लास्टिसिटी नहीं पाया जाता, ठीक है। तो यहाँ से इंडेक्स प्रॉपर्टी का ही मतलब है कि इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, सॉइल का पहचान करेंगे और उसी के आधार पर इसका वर्गीकरण कर देंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं वाटर कंटेंट, ठीक है। तो डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि इंडेक्स प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहला इंडेक्स प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, वाटर कंटेंट, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए, राइजिंग सेंटर को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ में ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि लिखाएंगे नहीं, बस यहाँ पर आपको हम पढ़ा देंगे, नोट्स आप वहां से ले लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए और आराम से बैठ के पढ़िए। बेस्ट क्वालिटी का नोट्स मिलेगा पेपर में, इसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस इसी जो जितने पढ़ा देंगे इसी से आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो हम लोग पहला देखेंगे वाटर कंटेंट। पहला इंडेक्स प्रॉपर्टी है वाटर कंटेंट, ठीक है ना, वाटर कंटेंट। तो आप देख रहे हैं जो ये रेड रेड दिख रहा है यही पानी है, ठीक है ना। पानी की मात्रा हमें पता करना होता है। वाटर कंटेंट का मतलब होता है कि जो सॉइल हम लिए हुए हैं पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है, इसमें सॉलिड की तुलना में जो सॉलिड मौजूद हुए हैं इनकी तुलना में, इनके कंपेयर में इसमें कितना पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। इसी पानी की मात्रा को, इसी वाटर की मात्रा को बोलते हैं मॉइस्चर कंटेंट अथवा वाटर कंटेंट, ठीक है। तो दो नाम है इसका, और मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। तो इसी बारे में बात करते हैं। तो हम पीछे बता चुके हैं डिफिनेशन, वाटर कंटेंट बराबर होता है, वाटर कंटेंट बराबर होता है, अगर डिफिनेशन की बात करें तो वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड। परसेंटेज में चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये तो वाटर कंटेंट का फार्मूला है। तो देखते हैं कि वाटर कंटेंट जो है कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है, कैसे इसकी मात्रा को हम लोग पता कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड हैं, उन्हीं को हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम वाटर कंटेंट के बारे में सब कुछ बताएंगे, जितने प्रैक्टिकल किए जाते हैं, जितने टेस्ट किए जाते हैं, वो सब कुछ आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो एक नंबर यहां से आने वाला है, ठीक है। तो वाटर कंटेंट का ये डिफिनेशन आप देखते हैं, मेथड टू डिटरमाइन द वाटर कंटेंट, ठीक है ना। तो देखिए बता रहे हैं आपको, आप लोगों को पता भी होगा, बहुत लोग प्रैक्टिकल भी किए होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं प्रैक्टिकल भी किए होंगे कॉलेज में, अपने पॉलिटेक्निक करते हुए अथवा बीटेक करते हुए, बहुत सारे लोग किए होंगे, बहुत सारे लोग नहीं किए होंगे। तो हम बता रहे हैं मेथड्स टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट प्रेजेंट इन सॉइल के अंदर जो वाटर कंटेंट होती है उसको किन विधियों द्वारा निकाला जा सकता है। तो ठीक है, तो पहली विधि हमारी है ओवन ड्राइंग मेथड, ओवन ड्राइंग मेथड। पहला मेथड है हमारा ओवन ड्राइंग मेथड, और क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा इस मेथड का यूज कहाँ किया जाता है, लैब में किया जाता है अथवा फील्ड में। तो ये हम लोग पढ़े हैं कहाँ पर, लैब में। ये लैब में होगा, और ये जो मेथड है वाटर कंटेंट निकालने का, ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। तो लिख सकते हैं मोस्ट एक्यूरेट मेथड। ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। बहुत सारे मेथड है, कम से कम 5 से 7 हैं, उनमें से सबसे बेस्ट मेथड आपका यही है, ठीक है। कितना समय लगता है इस परीक्षण को करने में, कितने समय बाद यहाँ से टेस्ट रिजल्ट निकलेगा, 24 घंटे में ये आपको टेस्ट का रिजल्ट दे देगा, ठीक है ना। तो पहला मेथड है हमारा ओवन ड्राइंग मेथड, ठीक है। एसएससी जेईई के लिए ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक ही सवाल पूछ लिया जाता है कि वाटर कंटेंट निकालने का सॉइल का सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा है, ठीक है। तो हमारा जो एक्यूरेट मेथड है वो है हमारा ओवन ड्राइंग मेथड। दूसरा देखिए सैंड बाथ मेथड, सैंड बाथ मेथड, ठीक है। ये फील्ड में किया जाता है, ठीक है, ये फील्ड में करते हैं, यानी इसको कह सकते हैं फील्ड टेस्ट। ये फील्ड में टेस्ट किया जाएगा, ठीक है, ये फील्ड में टेस्ट किया जाएगा। अगर समय की बात करें कि कितना समय लगेगा इस मेथड में वाटर कंटेंट निकालने का, तो ये लगेगा आपको 20 मिनट से लेकर के 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट, 20 मिनट से लेकर के 1 घंटे में ये आपका टेस्ट रिजल्ट देगा। अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा हमारा है एल्कोहल मेथड।
एल्कोहल मेथड, ठीक है। तो तीसरा हमारा है एल्कोहल मेथड, ये भी आपका फील्ड मेथड है, फील्ड मेथड है, ये फील्ड में किया जाएगा, लेकिन रिजल्ट कितने में देगा, ये 10 मिनट में आपको रिजल्ट दे देगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव सवाल है ये सारे के सारे कि ये टेस्ट कहाँ किया जाएगा, तो ये फील्ड में किया जाएगा, सैंड बाथ भी किया जाएगा और एल्कोहल मेथड भी किया जाएगा, ठीक है। और ये जो दोनों मेथड हैं, ये जो दोनों मेथड हैं, ये ऑर्गेनिक सॉइल अथवा क्ले अथवा सिल्टी सॉइल के लिए ये वाले टेस्ट नहीं किए जाते, केवल इन ऑर्गेनिक सॉइल के लिए ये टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो इनमें समय देख लीजिएगा, समय इंपॉर्टेंट है कि सैंड बाथ मेथड और एल्कोहल मेथड आपका किया जाएगा कहाँ पर, फील्ड में किया जाएगा। इसके टेस्ट में 20 से 60 मिनट का समय लगता है और इसमें लगेगा आपका कितना, 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट में ये हो जाएगा। चौथा देखिए जरा, पिकनोमीटर, पिकनोमीटर टेस्ट, पिकनोमीटर मेथड, ठीक है। ये जो टेस्ट होता है ये लैब में होगा और पिकनोमीटर में जो टेस्ट रिजल्ट आने में समय लगता है वो लगता है 10 मिनट से लेकर के 20 मिनट, ठीक है। तो 10 से 20 मिनट के अंदर क्या होगा, इसमें रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, तो ये हमारा लैब टेस्ट है। पांचवा देखिए, पांचवा हमारा है टॉर्सनल बैलेंस मेथड, इंफ्रारेड भी कहते हैं, टॉर्सनल बैलेंस मेथड। ये आपका लैब में ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका लैब टेस्ट है, ठीक है, लैब टेस्ट है। और इसमें कितना समय लगेगा रिजल्ट आने में, 15 मिनट से लेकर के 30 मिनट इसमें समय लगेगा, ठीक है। अगर छठे की बात करें तब छठा हमारा है रेडिएशन मेथड, रेडिएशन मेथड, ठीक है ना। ये फील्ड मेथड है, ये जो है फील्ड में होगा, सीधा साइट पर होगा, इन सीटू, इन सीटू कह सकते हैं, मतलब फील्ड टेस्ट है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ के रूप में कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है, तो नाम याद रखेंगे आप इसका, कोबाल्ट 60, ठीक है। कोबाल्ट 60 का यूज करके क्या किया जाता है, रेडिएशन मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है। रेडिएशन मेथड में कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है रेडियो एक्टिव पदार्थ के रूप में, ठीक है। ये छठा है। सातवां देखिए जरा, सातवां हमारा है कैल्शियम कार्बाइड मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, मतलब CaC2 को बोलते हैं कार्बाइड। कार्बाइड आप देखे होंगे जो गैस बिल्डिंग नहीं करते हैं लोग, गैस बिल्डिंग, जब गैस बिल्डिंग की जाती है तो वहाँ पर कार्बाइड का ही तो यूज किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड का एसिटिलीन गैस बनाने के लिए, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड जो है देखिए बहुत ही क्विक मेथड है, बहुत ही क्विक मेथड है और फील्ड में ही किया जाता है, वहीं पर लेकर के टेस्टर जाएंगे तुरंत हो जाता है 5 से 7 मिनट में, ठीक है। तो ये क्विकेस्ट मेथड है, सबसे तेज, क्विकेस्ट मेथड सबसे तेज मेथड है, 5 से 7 मिनट लगेगा। इस मेथड में 5 से 7 मिनट लगता है और वाटर कंटेंट निकल करके आ जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव यहीं से बन गया इस टॉपिक में, आप बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे तभी ये टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डिटेल में जब पढ़ेंगे तो अगर अंदर से क्वेश्चन आता है तब जा करके वो भी बता सकते हैं, ठीक है। जैसे ओवन ड्राइड मेथड में टेम्परेचर पूछ लेता है कि जो ओवन रहेगा उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कितने घंटे के लिए आपको रखना है सॉइल को ओवन में, उसके बारे में जब पढ़ेंगे डिटेल में तभी आपको पता चलेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आप देखेंगे तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला मेथड एक बार और बता देते हैं, पहला ओवन ड्राइड मेथड, ठीक है, लैब में करेंगे आप, मोस्ट एक्यूरेट मेथड, ये सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। समय कितना लगेगा इसके वाटर कंटेंट निकालने में, इस मेथड में लगेगा आपको 24 घंटे, ठीक है ना। 24 घंटे में ये टेस्ट होगा, ठीक। आगे जरा देखिए जरा, अगला हमारा है सैंड बाथ मेथड, ठीक है ना। क्या करना है, जैसे बीच पर जैसे वहां जाते हैं गोवा में, ठीक है ना, वहां पर सैंड बाथ करते हैं, क्या करते हैं, सैंड में लोग घुस जाते हैं और सर अपना बाहर निकाल करके चुपचाप पड़े रहते हैं, तो वहां पर नहाते हैं लोग। तो बिल्कुल वही बात है, बालू में नहाना है, सॉइल को यहाँ पर नहवाना है, ठीक है, नहा देंगे उसको, बाथिंग कर देंगे। ये आपका फील्ड टेस्ट है, 20 से 60 मिनट लगेगा, ठीक है ना। 20 से 60 मिनट मतलब 20 मिनट लेकर के 1 घंटे में ये टेस्ट रिजल्ट दे देगा।
तीसरा देखिए एल्कोहल मेथड। एल्कोहल मेथड में दारू का यूज किया जाएगा। जो दारू पीते हैं उसमें सॉइल में क्या करेंगे, मिला देते हैं और आग लगा देते हैं। आग लगा देंगे, जब आग बुझ जाएगी तो सॉइल का वेट कर लेंगे, ठीक है, पहले भी वेट किए रहेंगे और बाद में वेट करेंगे, तुरंत आपको वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा। वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड करेंगे तो वाटर कंटेंट आपका निकल करके आएगा। तो एल्कोहल मेथड, ये दोनों मेथड जो हैं जो अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, अनइक्यूरेट मेथड हैं ये लोग, इसको नहीं किया जाता है जनरली, ठीक है, इसको किया ही नहीं जाता। ये किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड कर देते हैं, ये रेडिएशन वाला कर लेते हैं, टॉर्सनल बैलेंस कर लेते हैं, पिकोनोमीटर, ये लोग नहीं करते हम लोग, ठीक है ना। तो ये जो दोनों मेथड हैं इसमें थोड़ी सी समस्या है, ठीक है, जब पढ़ाएंगे और डिटेल में तब आकर के वहां पर बताएंगे आपको। चलिए अगला देखिए जरा, चौथा हमारा पिकोनोमीटर, ये लैब में करेंगे, समय लगेगा 10 से 20 मिनट, ठीक है। यहाँ पिकोनोमीटर एक शीशे का बर्तन होता है, जार होता है, ठीक है, उस पर टोपी लगी रहती है, टोपी के ऊपर होल रहता है, वॉल्यूम होता है 900 ml, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। पिकोनोमीटर से स्पेसिफिक ग्रेविटी भी सॉइल की निकाली जाती है, ठीक है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकाली जाती है, प्लस साथ ही साथ वाटर कंटेंट भी निकाला जाता है, ठीक है। अगला देखिए टॉर्सनल बैलेंस मेथड, जो भी सॉइल है, कुछ सॉइल ऐसी होती हैं जिनको गर्म कर दें, जब गर्म कर देंगे तो उसमें से पानी उड़ जाएगा, लेकिन इन्वायरमेंट में ऐसे रखेंगे तो फिर से वाटर को क्या करेंगे, सोख लेंगे, ठीक है। तो उन सॉइल का अगर आपको वाटर कंटेंट निकालना है तो आपको करना पड़ेगा टॉर्सनल बैलेंस मेथड का यूज, ठीक है। ये समय लेगा 15 से 30 मिनट का, ज्यादा नहीं, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड में एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का यूज किया जाता है जो होता है कोबाल्ट 60, ठीक है ना। दो इस तरीके से केसिंग होती है, स्टील की केसिंग होती है, ऐसे जमीन में धंसा दिया जाता है, ठीक है। एक में रेडियो एक्टिव पदार्थ यहाँ डाल दिया जाएगा और यहाँ से काट दिया गया रहता है ताकि यहाँ से रेडियो एक्टिविटी का रेडिएशन निकले। यहाँ पर दूसरे वाले में क्या होता है, रिसीवर लगा रहता है, रेडियो एक्टिव रेज को क्या करेगा, रिसीव करेगा उनको एनर्जी के रूप में, ठीक है। और ये रिसीवर जो है सीधा वाटर कंटेंट जो डिफाइन करने वाला इंस्ट्रूमेंट लगा है उससे जुड़ा होता है। डायरेक्ट यहाँ से रेज जाएंगे, यहाँ टकराएंगे और वहाँ पर एनर्जी का कुछ लॉस होगा भी बताएंगे, तब जाकर के यहाँ से पता चल जाएगा वाटर कंटेंट। तो इस तरीके से केसिंग होगा, इसमें कोबाल्ट रख देंगे, कोबाल्ट 60, और इधर रहेगा डिटेक्टर, ठीक है। तो अभी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कैल्शियम कार्बाइड मेथड जो होता है वो क्या होता है, सबसे क्विकेस्ट मेथड होता है, लेकिन अनइक्यूरेट रिजल्ट देगा, रिजल्ट इसका बहुत खराब रहेगा। तो सबसे बढ़िया रिजल्ट ये देगा, लेकिन 24 घंटे लगेंगे। सबसे फास्ट टेस्ट आपका कैल्शियम कार्बाइड है। तो एसएससी जेईई का जो सवाल है यहीं से हो गया, ठीक है ना। एसएससी जेईई तैयारी कर रहे हैं तो आप यहीं से आपका काम हो गया, ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। सेकंड पेपर में तो न्यूमेरिकल आएंगे बड़े बड़े, ये सब लिखने के लिए नहीं आएगा। उसमें टेस्ट लिखने के लिए आता है तो पीछे क्या आएगा, जैसे प्लेट लोड टेस्ट है, ठीक है, कंसोलिडेशन वाले कई टेस्ट हैं, 3-4 प्रकार के टेस्ट हैं, उधर से ही पूछ लिए जाते हैं, इधर से नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला पढ़ेंगे हम लोग ओवेन ड्राइड मेथड, ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। हम बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से ये परीक्षण लैब में किया जाता है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी ये बेनिफिशियल है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। आप जा करके जैसा हम पढ़ा दे रहे हैं, अगर ऐसे ही अपने लैब में कर देते हैं तो आपको टेस्ट रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, कोई सॉइल है उसका वाटर कंटेंट, ठीक है। ये हमारा फील्ड है, फील्ड में कहीं पर ये मिट्टी है, ठीक है ना। मिट्टी जब इन्वायरमेंट में ऐसे पड़ी हुई तो पार्शियली सैचुरेटेड होती है। इसी सॉइल को बोलते हैं हम लोग कौन सा, मॉइस्ट सॉइल, नम मृदा इसी को कहते हैं। नम मृदा, इसमें पानी मौजूद है, ठीक है। इसी का हमें टेस्ट करना है ओवेन ड्राइड मेथड से। तो पहला क्वेश्चन होता है कि कौन सा कोड बताता है इसके टेस्टिंग के बारे में, कौन सा कोड है जो इसके प्रोसीजर को बताएगा कि कैसे आपको टेस्ट करना है, ठीक है ना। तो कौन सा बताएगा, IS है, इसमें IS कोड यूज होता है 2720 पार्ट 1, ठीक है ना, पार्ट सेकेंड, ठीक है ना। 1969 भी लिखा होता है लेकिन उससे मतलब नहीं है, केवल पेपर में आपसे इसी से मतलब है पार्ट सेकेंड तक, ठीक है। तो IS 2720 2720 पार्ट सेकेंड ही बताता है कि किस प्रकार से ओवेन ड्राइड टेस्ट किया जाएगा सॉइल पर, ठीक है ना। इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये आपका मॉइस्ट सॉइल है, ठीक है ना, मॉइस्ट सॉइल है, और इसमें एक कंटेनर ले लिया जाएगा। कंटेनर ले लिया जाएगा तो क्या होगा, देखिए कंटेनर लिया जाएगा, एक यहाँ पर कंटेनर है आपका,
अभी इसके बारे में और बताएंगे, ठीक है। एक कंटेनर है, एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है, ठीक है ना। इसका वेट करेंगे, ये एम्प्टी है, इसका हम लोग क्या करेंगे, भार ज्ञात कर लेते हैं W1, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा केस स्टेप 1, और भी खासियत बताएंगे, पहले प्रोसीजर देख लेते हैं कैसे करते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, ये जो खाली कंटेनर है, खाली कंटेनर है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कुछ सॉइल लाएंगे, ठीक है ना। इसमें से कुछ सॉइल लाएंगे, तौल लेंगे, ठीक है ना। उस सॉइल को ला करके इसमें डालेंगे। तो देखिए रेड कलर का आपका मिट्टी है, तो मिट्टी ला करके इसमें डाल दिए, सॉइल है, ठीक है ना। ये हमारा वेट सॉइल है, तो ये हो जाएगा हमारा W2। ये लिखे हैं वेट ऑफ कंटेनर, कंटेनर विद मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट सॉइल के साथ क्या कर रहे हैं, इसका वेट कर रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, तीसरा काम। तीसरा काम क्या है, इस कंटेनर को ले जाएंगे ओवन में। देखिए ये हरे से हम बना दे रहे हैं कंटेनर, ओवन है, ये हमारा ओवन है। ओवन मतलब एक भट्टी है, एक भट्टी होता है जिसमें टेम्परेचर को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ओवन है ये। अब क्या कर रहे हैं, इस कंटेनर को उठा करके इसमें रख दिए, ठीक है। कंटेनर को रख दिए और इसी में फिर क्या है, सॉइल भी है, ये सॉइल मौजूद है। अब क्या है, अब क्या है, जब इसमें हम लोग रख दिए तो ओवन का आपको टेम्परेचर क्या करना है, मेंटेन करके रखना है, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर होगा, इसका जो टेम्परेचर होता है वो 105 सेंटीग्रेड से लेकर के 110 सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है ना। 110 सेंटीग्रेड होना चाहिए, तब होगा जब सॉइल क्या हो, जब सॉइल जो है इनऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है, मतलब गिट्टी हो, ठीक है। जब इनऑर्गेनिक सॉइल हो तब इस ओवन का टेम्परेचर जो होना चाहिए कितना हमारा, 105 डिग्री से लेकर के 110 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना, पहली खासियत, ठीक है। अगर इनऑर्गेनिक सॉइल है तो इसमें ओवन में जो ये सॉइल सैंपल रखे हैं कितने घंटे के लिए रखना है आपको, 24 घंटे के लिए, ठीक है ना। तो जो कैलिब्रेशन का समय है, जो ओवन ड्राइंग ड्यूरेशन है, वो होना चाहिए आपका 24 घंटे का, ठीक है। जब इनऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉइल है तो ओवन का टेम्परेचर आपको 105 डिग्री से लेकर के 110 डिग्री तक मेंटेन करना है, ठीक है। प्लस कितने घंटे तक आपको रखना है ओवन में, इसको 24 घंटे के लिए रखना है। लेकिन अगर क्या हो जाए, लेकिन अगर ये जो सॉइल है इनऑर्गेनिक ना हो, अगर ये सॉइल जो है इनऑर्गेनिक ना हो, ऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है, फॉर ऑर्गेनिक सॉइल, अगर ऑर्गेनिक सॉइल है तो टेम्परेचर की बात करें तो जो टेम्परेचर होगा, ओवन का जो टेम्परेचर होगा वो 60 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 60 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 60 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर किस में होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर किसको कहा जाता है, जो सड़ने गलने वाली चीज़ें होती हैं, अगर सॉइल के अंदर मौजूद है, जैसे पीट सॉइल है, तो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा और सॉइल की प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएगी, बियरिंग कैपेसिटी उसकी खराब हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, 60 डिग्री से वहां पर टेम्परेचर आप ज्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है ना, ज्यादा नहीं रखेंगे। लेकिन अगर आपका क्या है, लेकिन अगर इनऑर्गेनिक सॉइल है, लेकिन अगर इनऑर्गेनिक सॉइल है और इसी में क्या आपका जिप्सम मिला हुआ है, जिप्सम, जिप्सम मतलब क्या है, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O, ठीक है। अगर इसमें जिप्सम मिला हुआ है, इनऑर्गेनिक सॉइल है, तो क्या करेगा, अगर टेम्परेचर आप 110 ले जाएंगे, अगर 110 ले गए तो क्या होगा, ये इनऑर्गेनिक सॉइल को पिघला देगा, पिघला देगा, और पिघलाने के बाद क्या होगा, उस सॉइल के पार्टिकल के अंदर, सॉइल का जो पार्टिकल होगा जब बन रहा होगा, मिनरल जब बन रहा होगा, तो इसी के अंदर जो है एक वाटर फंस जाती है, एक वाटर फंस जाती है जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल वाटर, स्ट्रक्चरल वाटर। तो फिर क्या होगा, अगर इनऑर्गेनिक सॉइल में जिप्सम मिला हुआ है तो जब टेम्परेचर जो है ज़्यादा रख देंगे, 110 अथवा 100 रख देंगे, तो क्या होगा, ये सॉइल पिघल जाएगा और स्ट्रक्चर टूट जाएगा और यहाँ से स्ट्रक्चरल वाटर जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हमको स्ट्रक्चर नहीं तोड़ना है, ये वाला वाटर हमें बाहर नहीं निकालना है। जो स्ट्रक्चर के बाहर सॉइल है, जैसे कैपिलरी वाटर है, ठीक है, ग्राउंड वाटर है, प्लस एडजॉर्ब वाटर है, इन्हीं वाटर को हमें क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। अभी वाटर के बारे में आपको बता देंगे कितने प्रकार के होते हैं सॉइल में, तब ज्यादा समझ में आएगा, अभी ये समझा लें तब, ठीक है ना।
तो क्या होगा, अगर जिप्सम मौजूद है मतलब कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड वाला मौजूद है और इनऑर्गेनिक सॉइल है, तब जो टेम्परेचर आपको रखना है वो मैक्सिमम 80 डिग्री ही रखना है, ठीक है ना, मैक्सिमम 80 डिग्री ही रखना है, नहीं तो ये क्या होगा, इसको पिघला देगा और स्ट्रक्चरल वाटर इसमें से निकल जाएगा। और एक बार स्ट्रक्चर टूट गया तो सॉइल की प्रॉपर्टी जो है चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो टेम्परेचर आपको ज्यादा नहीं रखना है, ठीक है। अगर देखिए जिप्सम नहीं है, अगर जिप्सम नहीं है, बस ऑर्गेनिक सॉइल है, जिप्सम नहीं है इसमें, बस इनऑर्गेनिक सॉइल है, अगर आप टेम्परेचर 110 से ज़्यादा कर दिए, इस रेंज से अगर ज़्यादा कर देंगे 110 से, तो यहाँ पर भी वही घटना हो जाएगी। क्या होगा, ये स्ट्रक्चर जो है सॉइल का टूट जाएगा, स्ट्रक्चर सॉइल का टूट जाएगा और स्ट्रक्चरल वाटर उड़ जाएगा, ठीक है। तो हमें स्ट्रक्चर नहीं तोड़ना है। तो इस टेस्ट में किसी भी दशा में टेम्परेचर 110 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर की बात करें तो अगर इनऑर्गेनिक सॉइल है तो टेम्परेचर 110 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रेंज की बात करें तो 105 से लेकर के 110 डिग्री होना चाहिए। लेकिन अगर ऑर्गेनिक सॉइल है, अगर ऑर्गेनिक सॉइल है तो टेम्परेचर 60 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया 60 डिग्री से तो उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा सॉइल का और सॉइल की प्रॉपर्टी एकदम से चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सॉइल के लिए 60 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात देखिए, अगर इनऑर्गेनिक सॉइल है लेकिन अगर उसमें क्या है, कैल्केरियस मटेरियल है, मतलब चूनामय कोई पदार्थ है, मतलब जैसे जिप्सम, कैल्शियम हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट है, मतलब जिप्सम है, तब जो क्या है टेम्परेचर इस ऑर्गेनिक सॉइल का 80 डिग्री से ज़्यादा आपको नहीं रखना है, ठीक है। ये बात आप एकदम ध्यान रखिए, ठीक है। अगर ड्यूरेशन की बात करें, देखिए तो ये तो बात हो गई टेम्परेचर की, टेम्परेचर की बात हो गई। तो फॉर ऑर्गेनिक सॉइल आप याद रखेंगे 60 डिग्री, अगर सॉइल के अंदर जिप्सम है तो टेम्परेचर 80 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इनऑर्गेनिक सॉइल है तो इसका टेम्परेचर जो है 105-110 डिग्री के बीच में रहना चाहिए, 110 से ज़्यादा कभी नहीं होगा, नहीं तो स्ट्रक्चरल वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये टेम्परेचर की बात है। अगर ड्यूरेशन की बात करें, कितने देर तक ओवन में रखना है, तो इनऑर्गेनिक सॉइल अगर है तो 24 घंटे के लिए रखिए। अगर इनऑर्गेनिक सॉइल है तो ओवन के अंदर ये जो बर्तन और मिट्टी रखे हैं ये आपका रहेगा 24 घंटे के लिए। लेकिन अगर ये क्या हो गया, सैंड हो गया, अगर ये कहीं सैंड की बात कर रहे हैं, अगर बालू की बात करेंगे तो आपको रखना है बस कितना, 4 घंटे, ठीक है। जो सफिशिएंट ड्यूरेशन है इसमें से पानी उड़ने का वो बस रहेगा आपका कितना, 4 घंटा, ठीक है। तो सैंड के लिए 4 घंटा। अगर हम सिल्ट और क्ले की बात करें, सिल्ट और क्ले सॉइल है, सिल्ट और क्ले है, तो इनके लिए जो यहाँ पर रखना है, कितने देर तक रखना है उसके बारे में बता रहे हैं। तो जो ड्यूरेशन, जितने देर तक इसके अंदर रखना ओवन के अंदर, वो रखना है आपको 12 घंटे से लेकर के 16 घंटे तक, ठीक है ना। तो जो खासियत है उसके बारे में बता देते हैं, तब ये आगे की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं, ये जितनी चीज़ें बताएं हाईलाइट कर देते हैं, उसके बाद ये प्रोसीजर बताएंगे, ठीक है। हमें पहले ये चीज़ें बता लेनी चाहिए थी, तब प्रोसीजर बताना चाहिए था, हम गलती से क्या प्रोसीजर बताने लगे, ठीक है। तो चलिए पहले खासियत देख लेते हैं, उसके बाद इस टेस्ट के लिमिटेशन देखते हैं, ठीक है ना, तब जाकर के आगे चलेंगे। हाईलाइट इन्हीं सब चीजों को कर रहे हैं जो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसका, ओवन ड्राइड मेथड का, ठीक है, ओवन ड्राइंग मेथड। तो जो पॉइंट हम बोले हैं उन्हीं सब चीजों को हाईलाइट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट बराबर होता है, वाटर कंटेंट बराबर होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100, ठीक है ना। तो ये वेट ऑफ वाटर, अब वाटर की बात कर लेते हैं कि सॉइल के अंदर वाटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, तब जाकर के आगे आपको समझ में आएगा। थोड़ी सी चीजें हम गलती कर दिए, पहले बता देना चाहिए था, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, ये जमीन है हमारा, हम बता रहे हैं टाइप्स ऑफ वाटर इन सॉइल, बस ये समझाएंगे, ठीक है। ये आगे थोड़ा सा और है, वहां पर बताएंगे टाइप्स ऑफ सॉइल इन, टाइप्स ऑफ वाटर इन सॉइल, ठीक है ना। क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, ठीक है ना। ये सॉइल है, सॉइल के पार्टिकल हैं भाई, देखिए ये सॉइल पार्टिकल हैं, समझाने के लिए आपको जल्दी से बता दे रहे हैं। सॉइल के पार्टिकल हैं ये, देखिए ये हरे हरे दिख रहे हैं आपके सॉइल के पार्टिकल है, बीच में व्हाइट से। बारिश हो गई, ठीक है ना, बारिश हो गई, ठीक है, बारिश हो गया और नीचे बना देते हैं हार्ड स्ट्राटा, ये रॉक है,
ये रॉक है, नहीं तो पानी रुकेगा नहीं, ठीक है ना। बारिश हो रही है, बहुत झमाझम बारिश हो रही है, बहुत तेजी के साथ। अब बरसात होने के बाद जो है पानी ऊपर से नीचे गिरा, यहाँ से बारिश की बूंदें नीचे आ रही हैं, ठीक है ना। और बारिश के बूंद का डायमीटर कितना होता है 10.5 mm से लेकर के कितना होता है 6 mm, 10.5 mm से लेकर के 6 mm होता है पानी की बूंदों का डायमीटर, ठीक है। इससे बड़ा होगा तो बारिश नहीं होगी, वो कुछ और कहलाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, बारिश हो रही है, बारिश होने के बाद पानी यहाँ गिरा, उसके बाद क्या होगा, पानी जमीन के अंदर सूखने लगेगा, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, पर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो पानी कुछ इधर की तरफ बहने लगेगा, कुछ पानी नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। नीचे से आकर के पानी जो है यहाँ जब पहुँचेगा तो यहाँ पर इकट्ठा होने लगेगा, देखिए पानी हमारा इकट्ठा होने लगा। अब वाइट्स के अंदर ये पानी भर गया, ठीक है, देखिए वाइट्स के अंदर पानी भर रहा है, थोड़ी सी बारिश होके बंद हो गई, ठीक है। अब क्या है, जो पानी नीचे आकर के यहाँ पर रुक गया, यहाँ तक पानी आकर के रुक गया, इसी को बोलते हैं वाटर टेबल, इसी को हम लोग बोलते हैं वाटर टेबल। तो यहाँ पर जो पानी मौजूद है, यहाँ पर जो पानी मौजूद है, इसी को बोलते हैं ग्रेविटी वाटर। नीचे की तरफ जो पानी रुका हुआ है, इसी को बोलते हैं ग्रेविटी वाटर अथवा अंडरग्राउंड वाटर, इसी को बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है ना। तो पहला टाइप पता चल गया हमारे सॉइल के अंदर कौन सी पानी होती है, एक हमारा हो गया अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। यही दो प्रकार का होता है, यही जो वाटर है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा हेल्ड वाटर और एक होता है हमारा फ्री वाटर। हेल्ड वाटर का मतलब क्या है, जो वाटर कुछ है, जो पानी जमीन के अंदर वो पानी रुका हुआ है, कहीं पर बह नहीं रहा, तो उसको बोलेंगे हम लोग हेल्ड वाटर, ठीक है। लेकिन जो भी पानी जो वाइट्स के अंदर है, यहाँ पर जो पानी मौजूद है, किसी कारणवश जो है वाइट्स के अंदर बहते हुए कहीं और पहुंच जा रहे हैं, जमीन के अंदर ही कहीं और जा रहे हैं, तो ऐसे वाटर को बोलते हैं हम लोग फ्री वाटर, ठीक है। तो ये जो ग्रेविटी वाटर होता है ये दो प्रकार का होगा, ये आपका हो जाएगा एक फ्री वाटर और एक हो जाएगा हेल्ड वाटर, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रेविटी वाटर। अब क्या है, आप देखेंगे, ठीक है, आप देखेंगे क्या कि वाटर टेबल तो यहाँ है, वाटर टेबल यहाँ है, लेकिन जब पानी, जब पेड़ पौधे होते हैं, जैसे आपकी कहीं पर कुआं खोद रहे हैं, जब कुआं खोदते हुए आप जाएंगे तो वाटर टेबल तो बहुत नीचे है, लेकिन आप थोड़ी सी खुदाई करेंगे तो आपको पानी मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, यहाँ पर जो पानी मौजूद है, यहाँ पर जो पानी मौजूद है देखिए यहाँ पर जो पानी मौजूद है, और थोड़ा सा बना देते हैं, ये देखिए कुछ ऐसे, यहाँ पर जो पानी मौजूद है इसके संपर्क में आया तो इसके सॉइल के कण और पानी के बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, जिसको बोलते हैं एडेशन बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे एडेशन, पार्टिकल और सॉइल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा एडेशन बनेगा, और जब पानी जो किसी और कण से चिपकेगा तो वहाँ पर एडेशन जो है ज़्यादा हो जाएगा, और सॉइल नहीं, जो पानी है उनके बीच जो कण में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं कोहेजन। कोहेजन से एडेशन ज़्यादा हो जाएगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैपिलरी हो जाएगी। वाइट्स बहुत पतले होते हैं तो इसी में पानी जो है ऊपर उठ जाएगी, देखिए पानी यहाँ तक चल गया, ठीक है। इसको बोलते हैं, यहाँ पर जो पानी ऊपर चढ़ रहा है, यहाँ पर जो पानी चढ़ा हुआ है कैपिलरी के कारण, इस पानी को बोलते हैं कैपिलरी वाटर। यहाँ पर जो वाटर दिखा है इसको बोलते हैं हम लोग कैपिलरी वाटर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कैपिलरी वाटर हो गया, दो हो गया। अब क्या है, आप देखेंगे जो अन्य पार्टिकल हैं, जो अन्य पार्टिकल हैं, किसी भी पार्टिकल को देखें, जब आप देख रहे हैं पानी नीचे, ऊपर से नीचे आ रहा था, तो कुछ पानी जो है, जो और पानी था वो नीचे सरक करके इसमें आ गया था। लेकिन अगर एक सॉइल को पकड़ के देख लिया जाए, एक पार्टिकल को अगर हम लोग क्या करें, पकड़ करके देखें, देखिए एक पार्टिकल को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बना दे रहे हैं, एक पार्टिकल को बना दिए, ठीक है। अब एक पार्टिकल को हम बना दिए तो क्या होता है, अगर क्ले पार्टिकल की बात करें तब क्ले पार्टिकल जो होते हैं बहुत छोटे, उनका होता है सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा, उनके सतह पर नेगेटिव चार्ज होता है, इनके सतह पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होता है।
पार्टिकल के, ठीक है। अब क्या है, जो पानी होता है उसके पास H आयन है और OH माइनस है, ठीक है। H आयन आ करके इसके साथ क्या करेगा, जुड़ जाएगा और इसी से OH माइनस भी तो जुड़ा है और टोटल फार्मूला इसी का हो जाएगा हमारा H2O, ठीक है। तो क्या होगा, इसी के चारों तरफ क्या है, सतह के चारों तरफ क्या है, वाटर एक पतली सी लेयर बना लेगी और इसी लेयर को, वाटर के इसी लेयर को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्ब वाटर, ठीक है। एक और नाम यहां से आ गया, ये हमारा हो गया एडजॉर्ब वाटर, एडजॉर्ब वाटर, ठीक है। एक होता है हमारा एब्जॉर्ब, ए भी लिखा रहता है, और एक हमारा है एडजॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब है अंदर सोख लेना, जैसे हम लोग क्या है, इससे पानी उठा करके हम क्या कर रहे हैं, पी ले रहे हैं, ठीक है ना। ये जैसे बोतल है, प्यास भी लगी है, इसको पी लें, ठीक है। तो इसमें जो पानी था उसको हम क्या किए, एब्जॉर्ब कर लिए, मतलब अवशोषित कर लिए, पेट में चला गया, ठीक है। लेकिन अगर इसी से हम नहा लें, जैसे नहाएंगे तो हमारे सतह पर जो पानी दिखेगी उसी पानी को बोलते हैं हम लोग एडजॉर्ब वाटर, ठीक है। तो ये सतह पर दिखेगा, अगर अंदर सोख लेता तो एब्जॉर्ब कहते, ठीक है। वो भी बताएंगे, थोड़ा आने दीजिए, मिनरल का जब स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है ना। तो एडजॉर्ब वाटर क्या होगा, जो पार्टिकल होंगे उनके सतह पर रहेगा, इस वाटर को बोलते हैं एडजॉर्ब वाटर, ठीक है ना। एडजॉर्ब वाटर हो गया। ये भी आपका दो प्रकार का होता है, ठीक है, दो प्रकार का ये भी होता है, नोट्स में आपको मिलेगा, ठीक है। बस यहाँ पर समझिए, दो प्रकार का होगा। एक वाटर जो रहेगा आपका, एक वाटर रहेगा, उसको बोलते हैं हाइग्रोपिक, हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा फिल्म वाटर, दो प्रकार के, ठीक है। एडजॉर्ब वाटर दो प्रकार का, हाइग्रोस्कोपिक और दूसरा फिल्म वाटर। अब देखिए क्या इसी बोल दिया एडजॉर्ब वाटर। अब क्या ये पार्टिकल जो है इन्वायरमेंट में है, कहीं इन्वायरमेंट में से पड़ा हुआ, चारों तरफ पानी है, ठीक है। अब जो सबसे ऊपरी परत होगा, जो पानी का ये सबसे ऊपरी परत है एडजॉर्ब वाटर का, ये क्या होगा, ठंडा होने लगेगा, इसका कंडेंसेशन होने लगेगा। इसका टेम्परेचर जब कम होगा तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी थोड़ी सी क्या होगी, बढ़ जाती है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। तो ऊपर जो सॉइल है, सॉइल कह रहे हैं पानी, जो ऊपरी परत वाला ये ऊपरी परत जो है आपका एडजॉर्ब वाटर का, उसी को बोलते हैं फिल्म वाटर। और जो इसके अंदर पानी है, इस लेयर के बाद आ रहे हैं नीचे और इस सॉइल पार्टिकल के सतह के ऊपर, यहाँ पर जो आपका पानी मौजूद है इसी को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और इस वाटर की डेंसिटी और क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सरफेस टेंशन नॉर्मल वाटर से ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि ऊपरी परत पर कोई आ गया है, ठीक है ना, फिल्म वाटर बन गया होता है, इसी में प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा। तो पहला मिला था ग्रेविटी वाटर, दूसरा मिला था आपका कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर मिटा दिए थे हम, ये कैपिलरी वाटर, दूसरा कैपिलरी वाटर, तीसरा आपको मिला है एडजॉर्ब वाटर, ठीक है। ये भी दो प्रकार का है, ये आपको दिखेगा हाइग्रोस्कोपिक वाटर और फिल्म वाटर, ठीक है। एक और पानी हमें मिलता है, एक और पानी मिलता है, हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सॉइल के अंदर एक वाटर और मिलता है, ठीक है। ये हमारा सॉइल का पार्टिकल है, मतलब मिनरल है, सॉइल मिनरल है, ठीक है। जब ये सॉइल बन रहा होगा, जब इसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, उसी दौरान नमी कहीं से आ करके इस स्ट्रक्चर के अंदर, जब मिनरल का स्ट्रक्चर बन रहा था, उसी समय कहीं से आ करके पानी जो है इसके अंदर फंस गई, ठीक है, इंटरप्ट हो गई। इसी पानी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल वाटर, स्ट्रक्चरल वाटर, ठीक है। जब स्ट्रक्चर इस सॉइल का टूटेगा, जब अपनी प्रॉपर्टी खो देगा, तभी ये पानी बाहर निकलेगा, ठीक है ना, तभी ये पानी निकलेगा। तो आपको मिल गया कितने प्रकार के वाटर सॉइल के अंदर, एक तो आपको स्ट्रक्चरल वाटर, दूसरा आपका ग्रेविटी वाटर,
तीसरा आपका कैपिलरी वाटर और चौथा आपका एडजॉर्ब वाटर, ठीक है ना। तो हम लोग जो ये ओवन ड्राइड मेथड पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग कौन सा पानी उड़ाना चाह रहे हैं, हम कौन सा इसमें से पानी देखेंगे वेट ऑफ वाटर के रूप में कौन सा पानी लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल वाटर को हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग समझेंगे कि ये सॉइल का ही पार्ट है, इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सॉइल पार्टिकल, ठीक है ना। तो इससे हमें मतलब नहीं है जो ये पानी है, ये अगर पानी उस सॉइल के अंदर मौजूद है तो इसी पानी का वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल, ये सॉलिड पार्टिकल इसमें भी पानी है लेकिन इसको समझेंगे इसी का भाग है, वेट ऑफ सॉलिड, तो आ जाएगा हमारा वाटर कंटेंट। यानी ओवन ड्राइड मेथड में हम 3 प्रकार की पानी उड़ाएंगे, एक ग्रेविटी वाटर, एक एडजॉर्ब वाटर और एक कैपिलरी वाटर, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी कि क्यों हम लोग गर्म कर रहे हैं, ठीक है। अगर मिट्टी गीली होगी तो उसमें 3 प्रकार के वाटर पाए जाएंगे, ठीक है, चौथा पाया जाएगा लेकिन इसकी हम बात नहीं करेंगे, कैपिलरी वाटर, एडजॉर्ब वाटर और ग्रेविटी वाटर, ठीक है। तो ये वाला वाटर का वेट चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मृदा को लेंगे, गीला रहेगा उसका वेट करेंगे, उसमें पानी भी रहेगा प्लस ये सॉलिड भी रहेंगे, उसके बाद गर्म करके पानी उड़ा देंगे, और जैसे पानी उड़ा देंगे तो हम लोग वेट का डिफरेंस देख लेंगे, शुष्क मृदा और गीली मृदा के वेट का डिफरेंस करेंगे, जो डिफरेंस होगा वो पानी तो उड़ा होगा तो वहां से पता चलेगा आपका वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर, और जब सूख गया तो बस ये सॉइल ही तो बचा है, वेट ऑफ सॉलिड कर देंगे तुरंत आ जाएगा आपका वाटर कंटेंट। बिल्कुल ये कहानी इसके पीछे की है, ठीक है ना। तो ये हमें बताना था, वही हम भूल गए थे। यही चीज है, अगर आप ज्यादा गर्म करेंगे तो यही स्ट्रक्चर टूटेगा। आप 110 डिग्री से ज्यादा अगर टेम्परेचर कर देंगे इस मेथड में तो ये स्ट्रक्चर टूट करके ये भी पानी बाहर निकल जाएगा, और एक बार स्ट्रक्चर टूट गया तो इस सॉइल की प्रॉपर्टी तुरंत चेंज हो जाएगी। तो 110 से ज्यादा टेम्परेचर इस मेथड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो वाटर ये आपको नोट्स में मिलेगा, ठीक है। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल पढ़ाते ना तो वहां पर ये पढ़ाते, लेकिन अभी आपको बता दिए तो आगे नहीं पढ़ाएंगे, तो नोट्स में ही आपको मिलेगा। तो राइजिंग सेंटर का जो हमारा चैनल है टेलीग्राम पर, वहाँ पर आप वहाँ जा करके ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नोट्स भी मिलते रहें, क्वेश्चंस भी मिलते रहें, और क्वेश्चंस हम सेंड करेंगे, आप लगाते रहिए। और एक दिन सैटरडे के दिन, हर सैटरडे को हम लाइव आएंगे, जितना क्वेश्चन आपका हो सकेगा आप पूछेंगे, हम सबका आंसर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो वाटर कंटेंट हम लोग ओवन ड्राइड मेथड कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, कितने प्रकार के वाटर उड़ाएंगे, एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है, प्लस ग्रेविटी वाटर और कैपिलरी वाटर, हम लोग स्ट्रक्चरल वाटर से मतलब नहीं रखेंगे, ठीक है। तो वाटर कंटेंट बराबर हो गया हमारा वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100, ये तो फार्मूला है, ठीक है ना, ये हमारा फार्मूला है। अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। ओवन ड्राइंग टेम्परेचर, ठीक है, अभी जस्ट बताए हैं लेकिन एक बार और बताएंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। ओवन ड्राइंग टेम्परेचर की बात करें, ठीक है। तो एक हमारा हो गया कौन सा, ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। दूसरा हम लोग लिख दे रहे हैं कौन सा, इनऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। और तीसरा सॉइल लिख दे रहे हैं सॉइल प्लस सॉइल विद जिप्सम, दिख रहा होगा शायद, जिप्सम मतलब CaSO4.2H2O, ठीक है ना। तो अगर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो अगर आपका इनऑर्गेनिक सॉइल है तो टेम्परेचर आपको रखना है 105 डिग्री से लेकर के 110 डिग्री, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर जो है 110 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 110 डिग्री से आप ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉइल है तो टेम्परेचर आप 60 डिग्री रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखना है, वरना ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा सॉइल, या ये जो सॉइल है ऑक्सीकृत हो जाएगा, तो वहाँ पर टेम्परेचर आप ज़्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है। अगर सॉइल के अंदर इनऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है, अगर उसमें क्या है, जिप्सम मौजूद है, जिप्सम जो है गालक का काम करता है। गालक का मतलब ये होता है कि अगर कोई पदार्थ का गलनांक, गलने का मेल्टिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री है, अगर उसमें जिप्सम मिला देंगे ना तो जिप्सम क्या करेगा, उसको 70 डिग्री पे पहुंचेगा तभी उसको पिघला देगा, ठीक है ना। तो इसमें जब जिप्सम मौजूद हो अथवा कैल्केरियस मटेरियल इसमें मौजूद हो सॉइल के अंदर, तो वहां पर टेम्परेचर जो है 80 डिग्री से ज्यादा
नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बात हो गई हमारे टेम्परेचर की, बहुत बढ़िया से याद रखेंगे टेम्परेचर की, 110 डिग्री से ज़्यादा होगा ही नहीं, ठीक है ना। नहीं तो क्रिस्टल वहाँ के टूट जाएंगे, तो जो स्ट्रक्चरल वाटर है वो बाहर आ जाएगा, तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो आप टेम्परेचर 110 से ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ये तो बात हो गई हमारे किसके, टेम्परेचर की। अगर ड्यूरेशन की बात करें, कितने देर तक आपको ओवन में रखना है, ठीक है ना, वो लिख देते हैं। देखिए बाकी नोट्स में सब मिलेगा जितना हम बोल रहे हैं, तो आप यहाँ से लिखेंगे नहीं, बस आप सुनिए और नोट्स फोटोकॉपी करा के सामने रखे रहिए, वहाँ से देखते रहिए, ठीक है ना। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो टेम्परेचर जो नॉर्मल होगा इनऑर्गेनिक के लिए 105 से लेकर के 110 डिग्री। पेपर में इतना ही पूछा जाएगा, वो थोड़ा डिटेल में था, ठीक है। आगे देखिए जरा, सफिशिएंट ड्यूरेशन, ड्यूरेशन फॉर ड्राइंग, ओवन ड्राइंग, ठीक है। शुष्क होने के लिए, उस मृदा को अच्छी तरीके से सूख जाने के लिए, मतलब उसके अंदर जो ग्रेविटी वाटर है, कैपिलरी वाटर है और एडजॉर्ब वाटर है, उसको इवेपोरेट, वाष्पीकृत करने के लिए कितना समय लगेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक सॉइल की, इनऑर्गेनिक सॉइल की अगर आप बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 24 घंटे, ठीक है ना। लेकिन अगर बालू है, सैंड के लिए 4 ही घंटा काफ़ी है पानी उड़ाने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें किसी और की, किसकी, क्ले और सिल्ट की, अगर कहीं सिल्ट है और क्ले है, मतलब मृतिका है और साद है, हिंदी में सिल्ट को साद बोलते हैं, क्ले को मृतिका कहते हैं, ठीक है। चिपकने वाला, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे सारे मिनरल, ठीक है ना। तो सिल्ट इसके लिए हो जाएगा 12 घंटे से लेकर के कितना, 16 घंटा, ठीक है ना। तो अगर पर्सनली पूछ रहा है, अगर पर्सनली नाम रख के पूछ रहा है तो आप ऐसे बताएंगे। लेकिन अगर डायरेक्टली पूछ रहा है कि ओवन ड्राइड मेथड में जो ड्राइंग का ड्यूरेशन होता है सफिशिएंट टाइम सॉइल के लिए कितना होता है, अगर ऐसे पूछेगा तो डायरेक्ट आप कहेंगे 24 घंटे, ठीक है। कहेगा ओवन का टेम्परेचर कितना होता है तो आप सीधा बताएंगे 105 से लेकर के 110। लेकिन अगर पर्सनली किसी सॉइल का नाम रख करके पूछ रहा है तो आप उनके अनुसार ये आंसर देंगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारी जानकारी के बारे में, ठीक है। तो टेम्परेचर 110 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ये है सफिशिएंट ड्यूरेशन फॉर ओवन ड्राइंग, ठीक है। प्रोसीजर देखते हैं। अगर प्रोसीजर की बात करें तब तो प्रोसीजर हम थोड़ा सा बता दिए थे, लेकिन फिर बताते हैं। चलिए तो बताते हैं आपको प्रोसीजर किस तरीके से ये टेस्ट होगा। तो आप चाहें तो अपने कॉलेज में क्या कर सकते हैं, जाकर के टेस्ट कर सकते हैं। अगर पास आउट हैं तो कोई बात नहीं कर पाए, अभी सीख लेते हैं। लेकिन अगर आप 3rd ईयर में हैं डिप्लोमा के, अथवा क्या है आप बीटेक कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप चाहें तो प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। एक कंटेनर लेंगे, एक कंटेनर ले रहे हैं, थोड़ा इधर से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा लंबा है। एक कंटेनर है, बर्तन है आपका, ठीक है, खाली है। तो हम लोग कर सकते हैं, इसका वेट करना है। क्या करना है, पहले इसी का वेट कर लेना है। तो लिखेंगे W1 बराबर वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर, ठीक है ना। जो खाली पात्र है उसका भार, उसको W1 से हम लोग डिनोट कर दिए, ठीक है। अब क्या है, ये हमारा सॉइल है, बहुत सारा सॉइल है, उसी में से थोड़ा सा सॉइल लेकर के आए जो कि नम मृदा है, मॉइस्ट सॉइल है, उसी में से हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा लेकर के आ रहे हैं। आ करके क्या कर रहे हैं, इसी बर्तन में रख दे रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये है। इस कंटेनर में क्या करेंगे, जो ये सॉइल है, जो नम मृदा है, मॉइस्ट सॉइल है, उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें रख करके फिर से वेट करेंगे। तो लिखेंगे W2, ये लिखेंगे वेट ऑफ कंटेनर, कंटेनर विद मॉइस्ट सॉइल, कंटेनर और नम मृदा का भार दोनों मिला करके W2 है, ठीक है ना। ये काम कर लिए। तीसरा देखिए क्या करेंगे, इसी को ले आकर के ओवन में रखेंगे। तीसरा स्टेप हम ओवन बना रहे हैं, ठीक है ना। क्राइटेरिया बताए हैं, ये हमारा तीसरा है, ओवन है, ठीक है ना, भट्टी है, ठीक है। इसी में ला करके इस बर्तन बेचारे को
रख दे रहे हैं जलने के लिए, तड़पने के लिए इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, रख दे रहे हैं, ठीक है ना। इसी में सॉइल मौजूद है बेचारा, ये सॉइल है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर जो है 105 डिग्री से लेकर के क्या कर रहे हैं 110 डिग्री सेंटीग्रेड कर दे रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर इतना कर दिए और 24 घंटे के लिए इसको क्या करें हम लोग, छोड़ दिए, ठीक है। आफ्टर 24 आवर्स, आफ्टर 24 आवर्स, ठीक है। 24 घंटे बाद क्या कर रहे हैं, इस कंटेनर को बाहर निकाल रहे हैं, और इस कंटेनर को जब आप बाहर निकाल रहे हैं तब जाकर के इसका वेट कर रहे हैं। ये कंटेनर है बेचारा और सॉइल यहाँ पर मौजूद है, ठीक है ना। अब ये जो सॉइल होगा 24 घंटे के लिए इतने टेम्परेचर पर था, तो ये सॉइल कैसा हो गया होगा, सूख गया होगा, ड्राई सॉइल होगा। यहाँ पर जब इसका वेट करेंगे, इसका जब वेट करेंगे तो वेट यहाँ पर लिख देते हैं W4, ठीक है। इसका वेट लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं वेट ऑफ कंटेनर, वेट ऑफ कंटेनर विद कौन सा सॉइल, ड्राई सॉइल, ठीक है ना। सॉइल सूख चुका है। अब क्या है देखिए, यहां से हमें पता चल जाएगा वेट ऑफ वाटर, यहां पर सॉइल जो है गीला है और यहां पर जो सॉइल है कैसा है, हमारा सूखा है, ठीक है ना। अगर इनके वेट में डिफरेंस कर दिया जाए, इनके, अच्छा W3 कर दें, 2 था, W3 कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग क्या करें, W2 में से W3 घटा दें, W2 में से W3 घटा दें तो हमें वेट ऑफ वाटर पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, इसमें आप देखेंगे तो वेट ऑफ कंटेनर है, W2 में वेट ऑफ कंटेनर है प्लस वेट ऑफ सॉलिड सॉइल है, सॉलिड भी है प्लस इसी में वेट ऑफ वाटर भी है, तीनों मिला करके ये है। और इसमें आप देख रहे हैं W3 में तो वेट ऑफ कंटेनर है और वेट ऑफ केवल सॉलिड है, ठीक है ना। तो अगर हम क्या करें, W2 में से W3 घटा दें तो वेट ऑफ कंटेनर कट जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड कट जाएगा, बचेगा वेट ऑफ वाटर। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं वेट ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो वेट ऑफ वाटर निकलेगा तो यहाँ पर आप वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको मिटा दे रहे हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अगर आप बनाना चाहते हैं कॉपी पर, नोट्स में पता नहीं कैसे बना होगा, हम देखे भी नहीं है, तो आप चाहें तो बना सकते हैं इस तरीके से, ये प्रोसीजर है, ठीक है। तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको मिटा दे रहे हैं, देखिए। अब क्या है, अगर वेट ऑफ वाटर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, W2 माइनस W3, ठीक है ना, W2 माइनस W3, ठीक है। W2 में वेट ऑफ कंटेनर है, वेट ऑफ कंटेनर है और वेट ऑफ सॉलिड है, तो यहाँ से वेट ऑफ कंटेनर और वेट ऑफ सॉलिड कट जाएगा, बचेगा केवल वेट ऑफ वाटर, ये चीज बचेगी यहाँ पर, ठीक है। डिवाइडेड बाय चाहिए वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड केवल चाहिए, वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, नीचे केवल वेट ऑफ सॉलिड चाहिए, ठीक है। अब देख रहे हैं, पहले कंटेनर का बस वेट हटा दीजिए, कंटेनर का वेट हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, W3 में से W1 घटाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे करेंगे वैसे आ जाएगा वेट ऑफ सॉलिड W1, ये हो जाएगा हमारा 100, ठीक है। तो इस तरीके से सॉइल का वाटर कंटेंट निकल करके आएगा बाय मोस्ट एक्यूरेट मेथड, ओवन ड्राइड मेथड, इस तरीके से, ठीक है। तो जितनी जानकारियां थी वो सारी जानकारी अपने दिमाग में रखिए, और ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए बस यही आएगा कि सबसे बेस्ट मेथड, सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा है, तो यही मेथड है, ठीक है। चलिए अगला मेथड देखते हैं हम लोग, सैंड बाथ मेथड।